हेलो एवरीवन। रिएक्ट जेएस को मैक ओएस एंड विंडो के साथ बीट को कैसे इंस्टॉलमेंट करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे। और बीट के बारे में जब इंस्टॉलमेंट करेंगे उसके समय आपको बताया जाएगा कि क्या होता है, क्या नहीं है, बताएंगे, हम बताएंगे आपको। और इसमें इंस्टॉलमेंट नोट करेंगे तो ऑटोमेटिक एनपीएम इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। और इसके सेकेंड नंबर क्या होता है, इंस्टॉलमेंट वीएस कोड करेंगे। आपके पास कोई भी एडिटर होगा तो वो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत ना, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या बोलते हैं, आपके इंस्टॉलमेंट जैसे मान लिया आपके पास इंस्टॉलमेंट किए होंगे, आपको मतलब कि आप दोनों इंस्टॉलमेंट किए हैं, जैसे नोट हो गया, आपके वी एस कोड होंगे, तो कोई दिक्कत ना, आप डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट बीट कर सकते हैं। बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और रिएक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन भी बता सकते हैं आपको फ्रेशर के लिए, जिसमें हम छोटी छोटी बातें बताएंगे जिसमें आपको हेल्पफुल मिलेगा आगे जाके। चलिए मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ आगे। आपको नोट न्यू टैब खोलना है, उसके बाद नोट लिखना है। ओके, अब यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉलमेंट नोट दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। क्लिक कर दिए हम लोग। आगे आप जिसमें चाहेंगे आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे विंडो हो गया, मैक ओएस में, लिनक्स में, एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे हैं, मतलब कि दो तीन है जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना। इसमें लेटेस्ट, और इसमें कभी कभी पूछ देते हैं कि फ्रेशर के लिए, जैसे मैंने इंटरव्यू हो गए, उसमें एल टी एस का क्या फुल फॉर्म है, जैसे मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट है इसका फुल फॉर्म, जैसे कि आपको आइडिया हो जाए कि मतलब कि होता क्या है एल टी एस का। आप मैं अभी विंडो यूज कर रहा हूँ, तो विंडो इंस्टॉलमेंट कर रहा हूँ, आप कोई भी करें कोई दिक्कत ना, मैक ओएस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिनक्स भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अब मैं ओपन करता हूँ इस फोल्डर को, जिस फोल्डर में मेरा गया है अभी। इसमें राइट क्लिक करिए, उसके बाद ओपन कर दीजिए, कोई दिक्कत ना, ओपन करिए। आप सेटअप के लिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट करिए, आई एक्सेप्ट करिए, उसके बाद अग्री करिए। उसके बाद मैं इसी को फाइल रहने देता हूँ, नो डिस्टर्ब करता हूँ, क्योंकि आप कोई भी डिस्टर्ब मतलब कि डी ड्राइव ई ड्राइव में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं इसी को करता हूँ अभी आपको बताने के लिए सिर्फ। आगे नेक्स्ट करिए, आप इसको चेक बॉक्स को ऑन करिए, उसको क्लिक करिए और इंस्टॉलमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे यस कर दीजिए, परमिशन ले रहा है, ठीक है। अभी इंस्टॉलमेंट टाइम लग रहा है, हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे आपको, उसके बाद क्या करना है आपको। अब उसका एन पी एम का टेंशन मत लिए, अब ऑटोमेटिक वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आप फिनिश करिए। अभी चेक करेंगे हम लोग कि मतलब कि आप नोट को मैं हम लोग डाउनलोड और इंस्टॉलमेंट सेटअप कर चुके हैं, बट अपने सिस्टम चेक करने के लिए अभी जाएंगे कमांड लाइन पे करेंगे, कमांड लिखेंगे, उसके बाद आ गया पहला क्वेश्चन, उसके बाद क्लिक कर देंगे उस पर। अब चेक करेंगे, नोट लिखेंगे, नोट माइनस भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दिखाएगा तुम्हारा कौन सा वर्जन है यहाँ पर। और इसके बाद एन पी एम को भी देखेंगे, हम लोग इंस्टॉलमेंट नहीं किए तब वो इंस्टॉलमेंट हो चुका है, मैं बताया था पहले स्टार्टिंग में आपको। तो क्लिक करेंगे। अब देखो इसमें इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि इसमें कि आपको अलग अलग दिखेंगे, ये सेम टू सेम नहीं दिखेंगे। उसके बाद ये तो हो चुके हैं, हम लोग चेक कर चुके हैं, हो चुका है आपके सिस्टम में, ऐसे होगा। आप डाउनलोड इंस्टॉलमेंट करेंगे तो सेटअप भी करेंगे तो। अभी चलेंगे वी एस कोड के बारे में। वी एस कोड लिखेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे, उसके बाद पहली लिंक आएगी, उस पर क्लिक कर देंगे। इसमें मैं अभी विंडो यूज कर रहा हूँ तो विंडो वाला आ गया है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी सेम वैसे ही है, नोट जैसे डाउनलोड किए थे, सेटअप किए थे, वैसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते जाएंगे, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। आप ऐसे ही कर चुके हैं, आपको पता मेरे को पता है कि आप लोग इसको कर सकेंगे, क्योंकि वी एस कोड आसान ही है सेटअप करना, इसे कोई भी कर सकता है, आप लोगों में कैपेसिटी दिखती हो। चलिए ठीक है। नेक्स्ट चीज बचा है कि तुम्हारा कि इंस्टॉलमेंट बीट मतलब कि बचा है, तो उसको बीट के बारे में बताते हैं हल्का। बीट एक फ्रंट एंड डेवलपर जिसकी हेल्प से रिएक्ट जैसी सेटअप कर सकते हैं, और इसकी बिल्कुल बिल्डर बना सकते हैं। और बीट का यूज हम कर सकते हैं, बहुत पॉपुलर है, इसलिए बीट का यूज कर सकते हैं। और एक पार्सल भी होता है, पार्सल बहुत पॉपुलर नहीं है, इसको यूज नहीं करते मतलब बहुत लोग। इसके लिए मैं आपको थोड़ी बार दिखा भी देता हूँ, जिसमें कि आपको क्लियर ही हो जाए कि मतलब कि मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ आपको कि डिस्टर्ब भी हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, रिएक्ट रिएक्ट देव, आप सर्च मान लीजिए, उसके बाद क्लिक करिए, आप इसकी वेबसाइट पर चले जाएंगे, आप उसके बाद लर्न पर क्लिक करिए, उसके बाद आप इंस्टॉलेशन पर जाइए। उसके बाद आपको ये पर इस पर क्रिएटिंग पर जाइए, रिएक्ट एप्लीकेशन पर, यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पर नहीं, हाँ, यहाँ पर आपको बीट मिल जाएंगे,
और क्या बोलते हैं पार्सल भी मिल जाएगा आपको। तो इनमें से पार्सल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लोग यूज़ नहीं करते, इसलिए बीट यूज़ करते हैं। बीट यूज़ हम लोग यूज़ करके दिखाएंगे, आपको यूज करना भी चाहिए जहाँ तक है मेरा मानना है, क्योंकि अभी लर्नर हो इसलिए, और अच्छे से यूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से भी दिखा देते हैं, जैसे बीट की वेबसाइट पर बीट क्लिक करिए, उसके बाद क्लिक करिए, उसके बाद पर रहिए, आप फ्रंट टूल्स होते हैं उसमें गेट स्टार्ट करिए। आपको यहाँ पर दिखेगा जैसे कि मतलब कि देखिए, आपको बीट ऑनलाइन का मतलब बीट इंस्टॉलमेंट करने के बाद आपको जावास्क्रिप्ट में जैसे रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी सपोर्टेड मिलेंगे जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, उसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना आपको। जिसमें के लिए हम लोग अभी किए थे ENPM चेक किए थे, अभी भी है कि अभी क्रिएट करना है, अभी उसको भी कर सकते हैं। अब बर्न में है, बहुत सारे हैं, बट मैक्सिमम लोग इसी को यूज करते हैं और बहुत पॉपुलर चीज़ भी है, हम लोग इसी को यूज करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे, आप जहाँ का फ़ोल्डर क्रिएट मतलब प्रोजेक्ट जहाँ क्रिएट करना है आपको, वहाँ पर फ़ोल्डर का पाथ देना पड़ेगा। आप CD करके मैं अभी करता हूँ, वहाँ पर पहुँचता हूँ अपने पाथ पर जहाँ पर मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करना है मेरे को। जैसे कि आप लोग जान ही रहे होंगे आपकी कैसे करना है, बट मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ डेमो के साथ। मैं अपने पाथ पहुँच रहा हूँ जहाँ पर मेरे को बनाना है, प्रोजेक्ट का नेम मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है मेरे को, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। इसमें मैं डेस्कटॉप पर बना देता हूँ अपना, डेस्कटॉप पर बना देता हूँ, डेस्कटॉप पहुँच गए मैं। अब मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, कमांड लाइन से कर लेंगे, आप वैसे ही जाकर नॉर्मली कर सकते हैं यहाँ से फाइल से, बट मैं कमांड लाइन से ही कर देता हूँ, जिसमें कि आप लोगों को कुछ तकलीफ ना हो। जिसमें कि MKDIR लिख सकते हैं, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट का नाम लिख सकता हूँ, जैसे मान लें कि आवर प्रोजेक्ट आपको लिखते हैं, आवर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डाल देते हैं, आवर प्रोजेक्ट, ठीक ना। उसके बाद क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद CD करके आवर प्रोजेक्ट पे चल जाते हैं, आवर प्रोजेक्ट पे जाते हैं, चले गए, ठीक है ना। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, अब मेरे को बीट को रन करना है, मतलब क्रिएट करना है। इस बीट को क्रिएट करते हैं, मतलब बीट टाइम ले रहा है, मुझे क्रिएट हो गया, अब क्रिएट हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट का नाम लिखना है मेरे को, मैं हल्का सा इसको बड़ा कर लेता हूँ जिसमें कि आप लोगों को विजुअल हो। मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ, मतलब E-कॉमर्स डाल देता हूँ, ठीक है ना। ऐप का नाम लिख देता हूँ, कॉमर्स, ठीक, डाल दिया। उसके बाद बोला है कि मतलब कि मेरे को पैकेज का नाम डालना है, तो आप पैकेज का जो विजुअल है उसी को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ E-कॉमर्स, ई कॉमर्स लिख देता हूँ, कोई दिक्कत ना। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि किस फ्रेमवर्क पर किस में आपको बनाना है मेरे को, मतलब कि मेरे को रिएक्ट में बनाना है अभी। मैं रिएक्ट क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरे को पूछ रहा है कि जावा में बनाना है, किस में बनाना है आपको। आपको ढेर दिक्कत होगा तो आपको नॉलेज होगा तो आप SWC का फुल फॉर्म बताइए। अब मैं जावा स्क्रिप्ट से बनाना चाहता हूँ, तो इसको जावा स्क्रिप्ट को क्लिक करता हूँ और इसको ऐसे रन करता हूँ। उसके बाद मेरे को बोला है कि आप इस पर CD कमांड से आप उस पर जाकर दिखाइए मेरे को, मतलब कि इसको प्रोजेक्ट पर उस पाथ पे पहुंचना है मेरे को, ठीक ना। और उसके यहाँ पे कर दिया, उसके बाद मेरे को क्लिक करना है। उसके बाद मेरे को एक मैं कोड VS कोड में ओपन करता हूँ, जिसमें कि मैं कोड करके दिखता हूँ, दिखाता हूँ प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है मेरा, जिसके थोड़ी टाइम ले रहा है, आप वेट करिए 2 सेकेंड। आ गया, मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, मतलब कि बेसिक कामें हो चुके हैं अभी। और मेरा पाथ भी देख सकते हैं आप, जैसे कि आप देखिए पाथ मेरा कहाँ से दिख रहा है। देखिए मैं डेस्कटॉप पर बनवाया हूँ और प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बाद मेरा E-कॉमर्स है, उसके बाद पब्लिक है। उसके बाद मैं इस पर जेसन पर जाता हूँ, जेसन पर जाता हूँ, ठीक। इस पर हो गया, कोई दिक्कत ना। आप मैं VS कोड में खोल दूँगा। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जिसमें कि कोड डॉट लिखा है, ये VS कोड जिसने इंस्टॉल किया होगा, जिसने यूज कर रहा है, वो कोड दिखेगा कमांड लाइन पर, तो डायरेक्ट उस पर मूव हो जाएगा जिस प्रोजेक्ट ने आप उन लोग ने बनाया होगा। मतलब मैं बना रहा हूँ तो इसको मान लीजिए आप भी बना रहे हैं, तो उस पर मूव हो जाएगा। ये कोड डॉट लिखेंगे तो VS कोड पे डायरेक्ट चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं इंस्टॉल करूँगा, उसको बाद NPM इंस्टॉल करूँगा, मैं NPM इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद क्लिक करूँगा, उसके बाद इंस्टॉल में इसका थोड़ी टाइम ले रहा है, बट हो जाएगा। उसके बाद होने दीजिए। उसके बाद मैं देखता हूँ, इसका ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, हल्का सा आप वेट कर लीजिए।
इंस्टॉलमेंट हो चुका है और रन भी हो चुका है। अब मैं जाता हूँ ई कॉमर्स के, मैं रन भी कर देता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं रन भी कर देता हूँ, npm रन भी कर देता हूँ, जिसमें कि मेरे को प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद मैं आपको अपना आपको ऐप को चला के दिखाता हूँ कि जिसमें कि आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ गया ये, इसको मैं कॉपी करता हूँ अपने ब्राउज़र पर ओपन कर देता हूँ, जिससे कि मतलब कि मेरा दिखाएगा कि मैं क्या किया हूँ। दिखाता हूँ आपको, न्यू टैब ओपन किया, मैं पेस्ट किया, उसके बाद पेस्ट कर दिया। आप उसको क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने ब्राउज़र पर। मैं पेस्ट कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए ऐसा दिखने रहेगा मेरा, आप लोगों को भी दिखेगा, जिसमें कंबाइन रहेगा कि बीट भी है प्लस रिएक्ट भी है। ऐसा दिखने गया मतलब कि प्रोजेक्ट आधा से ज़्यादा चले गया हो। उसके बाद मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, वी एस कोड में जाता हूँ, वी एस कोड में उठता हूँ, वी एस कोड में जाता हूँ। उसके बाद इस आर एस में जाना है, ऐप में जाके देखता हूँ, जिसमें मैं रन करके दिखाता हूँ प्रोजेक्ट को। जैसे कि मैं यहाँ से इसको पूरा विजुअल कर लेते हैं, आप लोगों को विजुअल हो। यहाँ पर यहाँ से काट के मेरे को यहाँ तक हटा देता हूँ उसको, अभी उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ जिससे कि चलता कैसा है। मैं लिखता हूँ H1 लेता हूँ, H1 लेता हूँ, हेड है, उसमें लिखता हूँ मैं आर के सोल्व विथ इंजाम। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें कि अभी डेमो के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ, जिसमें कि मेरे को अच्छा लग रहा है। H1 लेता हूँ, उसमें आर के लिख देता हूँ। अब इसी को सेव करिए। आप जहाँ पर ओपन किए थे उसको, जिस ब्राउज़र में आप उसी में जाइए, आप डायरेक्ट हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। जिसमें कि आप यहाँ पे वीडियो देखें हो तो लाइक करिए और कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। सब्सक्राइब जरूरी है। आपको रिएक्ट के बारे में आपको पढ़ाएंगे भी, आगे इंस्टॉल भी करवा चुके हैं, आप अब देख ही रहे हैं। आगे भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। यहाँ पे देख लीजिए। तो अब आपको एक और चीज़ बताना था, जिसमें से आप VS कोड उठते हैं, ब्राउज़र जाते हैं, आपको लग ही रहा होगा कि लोकल होस्ट है, बट ये पाथ नहीं समझ आ रहा था। पाथ का ये मतलब है कि 5 से मतलब भी है, 1 से आई है, 7 से तुम्हारा टी है, और 3 से तुम्हारा ई है। इसका यही मतलब है, इसलिए वहाँ रीडायरेक्ट कर दिया। थैंक यू सो मच। आप देखिए।